मित्रों नमस्कार। अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न कर लिया कि हे जनार्दन, इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख एक इंसान को किस चीज़ में मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे इंसान को सुख ना मिले। संसार की सारी वस्तुएं सांसारिक जीवों की सुखों के लिए ही तो है। तब अर्जुन ने कहा, फिर मनुष्य कष्ट क्यों पाता है, दुख क्यों भोगता है? तब भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने दुख संताप का स्वयं कारण होता है, उसके कर्म ही उसे दुख पहुंचाते हैं। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु, आपने कहा कि संसार की सारी वस्तुएं सुखों के लिए है, तो कृपया करके ये बताएं कि एक कांटा किसी को क्या सुख दे सकता है? हिंसक पशु और जहरीले जीव जंतु सर्प किसी को क्या सुख दे सकते हैं? कूड़ा करकट कचरा गंदगी मनुष्यों का मल मूत्र किसी को क्या सुख दे सकते हैं? तब भगवान ने कहा, हे पार्थ, कांटा फूलों की रक्षा करता है, उससे उस फूल को सुख मिलता है। हिंसक पशु पक्षी और जहरीले जीव जंतु सर्प ये अपने परिवार को सुख देते हैं। कचरा गंदगी मलमूत्र से उत्पन्न कीड़े मकोड़े इनसे सुख पाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हे पार्थ, लगता है तुमने मेरे पहले कथन को ध्यान से नहीं समझा। मैंने कहा था कि संसार की सारी वस्तुएं सांसारिक जीवों की सुखों के लिए ही तो है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, संसार की सारी वस्तुएं सांसारिक जीवों की सुखों के लिए ही तो है। अब समझे कि नहीं समझे? तब अर्जुन ने कहा, मैं समझ गया केशव। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी प्राणी हैं उनके लिए सभी तरह के वस्तुएं इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है और दुख का कारण भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी को सुख देती ही है। फिर भी भगवान, मेरे मन में मनुष्यों के लिए 4 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया करके आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम पहले अपना प्रश्न करो, फिर मैं तुम्हारे एक एक प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मनुष्यों को सबसे बड़ा सुख किस चीज़ में मिलता है? पहला है धन पा लेने में, दूसरा है काम वासना में, तीसरा है प्रभु भक्ति में और चौथा है भरपेट भोजन करके तृप्त होने में। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने जो प्रश्न किया है दरअसल उन चारों में सुख है ही नहीं। उन चारों का सुख कुछ समय का है। तब अर्जुन ने कहा, इसका मतलब है इनसे बढ़कर भी कोई सुख है? तब भगवान कहते हैं, हाँ पार्थ, धन काम वासना भक्ति और भरपेट भोजन से बढ़कर भी 5वां सुख है, और यह सुख हर जीव जंतु हर प्राणी को नित्य प्रतिदिन मिलता है। अगर यह सुख किसी भी प्राणी से छीन लिया जाए तो वह मर जाएगा। तब अर्जुन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, हे केशव, क्या यह सुख मनुष्यों के पास में भी है? तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने कहा ना, हर जीवधारी प्राणी के पास में यह सुख है, उनमें यह मनुष्य भी आते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। अर्जुन पहले से ज़्यादा और बेचैन हो उठे। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण भगवान से पुनः निवेदन किया कि हे आदि अनंत, हे जनार्दन, हे माधव, कृपया करके मुझे यह बताएं कि धन काम वासना भक्ति और भरपेट भोजन से भी बड़ा कौन सा सुख है जो मनुष्यों को रोज़ मिलता है और हमें इस सुख का पता ही नहीं चल पाता। तब भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मैंने यह तो नहीं कहा कि मनुष्यों को पता ही नहीं चलता है। मैंने तो कहा मनुष्यों को यह परम सुख नित्य प्रतिदिन मिलता है, और जिस दिन से यह सुख मिलना बंद हो जाएगा तो मनुष्य क्या, सारे जीव जंतु सारे प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर अर्जुन काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हुए। उनकी बेचैनी उस सुख को जानने के लिए व्याकुल हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझाता हूँ ताकि तुम्हें उस 5वें सुख का अनुभव हो जाए। तुम्हारे किए हुए 4 प्रश्न हैं, उनमें से पहला प्रश्न है धन का।
मान लो तुम्हें 10,000 की स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए और यह कहा जाए कि इन 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की 10 बराबर बराबर पोटली बना दो, तो तुम क्या करोगे? तब अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं उन 10,000 मुद्राओं की गिनती करूंगा और एक एक हजार मुद्रा की 10 पोटली बनाऊंगा। तब भगवान ने कहा, अगर गिनती का दौरान तुम्हें शौच लग जाए, मूत्र विसर्जन करना पड़ जाए, तो तुम क्या करोगे? तब अर्जुन ने कहा, मैं कुछ पल उन्हें रोकने का प्रयास करूंगा। फिर भगवान बोले, अगर रोकने के उपरांत भी नहीं रुका तो क्या करोगे? तब अर्जुन ने कहा, मैं शीघ्र ही मलमूत्र विसर्जन करने दौड़े हुए जाऊंगा। तब भगवान कहते हैं, क्यों दौड़े हुए क्यों जाओगे? तब अर्जुन ने कहा, प्रभु, अगर मैं धन को छोड़कर दौड़ते हुए नहीं गया तो मेरा लघु शंका और दीर्घ शंका अर्थात मल और मूत्र दोनों का विसर्जन उसी जगह पे हो जाएगा। मेरे वस्त्र खराब हो जाएंगे, लोग मुझसे दूर भागने लगेंगे। मैं यदि उस वक्त किसी से भी मदद भी मांगूं तो कोई साफ सफाई करने मेरे पास नहीं आएगा और उस स्थिति में मैं ही लज्जा के मारे किसी से मदद भी नहीं मांग पाऊंगा। अर्जुन की इन बातों को सुनकर भगवान बोले, हे अर्जुन, मान लो अब काम वासना तुमको सता रही है और तुम अपनी प्रियतमा के पास उसके कक्ष में गए हो। तुम अत्यधिक उत्तेजित हो, किंतु उसी दौरान तुम्हारी प्रियतमा को जोर से लघु शंका दीर्घ शंका लगी हो, तो क्या वह तुम्हारी काम वासना में साथ देगी? तब अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान, वह तो उस वक्त मुझे अपने पास भी नहीं आने देगी, छूना तो दूर की बात है। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम यह कल्पना करो कि तुम्हें पूजा पे बैठने जाना है, ईश्वर की आराधना करना है और यह भी कल्पना करो कि तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन परोसे गए हैं, 56 तरह के भोग तुम्हारे सामने रखे हुए हैं और उस वक्त तुमको अचानक ही जोर से दीर्घ शंका लग जाए, तुम्हें शौच जाने की नौबत आ जाए, तो तुम क्या करोगे? तब अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं उस वक्त ईश्वर की भक्ति और स्वादिष्ट भोजन को छोड़कर सबसे पहले शौच करने जाऊंगा। अर्जुन के चारों सवालों के जवाब सुनने के बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तुमने अपने दीर्घ शंका के आगे धन, कामवासना, भक्ति और भोजन सबको छोड़ दिया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो सुख तुमको यह चारों नहीं दे सकते थे, उससे बढ़कर परम सुख तुमको दीर्घ शंका ने दिया। दीर्घ शंका दूर करके तुमको प्रथम परम सुख मिला, उसके बाद ही तुम इन चारों चीज़ों का सुख पाने के लिए तैयार हुए। इसलिए हे अर्जुन, यह दीर्घ शंका हर जीवधारी प्राणी को सदा परम सुख प्रदान करती है। दूसरों की दीर्घ शंका से लोग घिन करते हैं, किंतु अपनी दीर्घ शंका को हर कोई देखता है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा सुख मनुष्य को अपनी दीर्घ शंका दूर करने में आता है, जो नित्य प्रतिदिन मिलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन की जिज्ञासा तो शांत हुई और अर्जुन ने भी अपने अंदर के परम सुख को पहचान लिया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।